हमारा सिस्टम ऐसा है कि जो हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं वो एकदम से गायब हो जाते हैं। वो क्यों गायब होते हैं? देखिए, हमारा अनफॉर्चुनेटली हम एक वेलफेयर स्टेट नहीं है। पहली बात जी, हमारे यहाँ माशी मसाइल सबसे नंबर 1 पर है। हर चीज़ शुरू ही माइंडसेट का जो शुरुआत है वो माशी मसाइल से ही होती है। प्लेयर भी जो आता है वो आपको पता है नीचे से आया हुआ होता है, कोई मिडिल क्लास से आया हुआ होता है, कोई लोअर मिडिल क्लास से आया हुआ होता है। ये यहाँ से प्लेयर आए हुए होते हैं और उन्होंने अपनी एक जर्नी कैरी की हुई होती है। उसकी वो जर्नी उसको पता होती है कि वो कैसे आ रहे हैं, और जब उसके बाद पाकिस्तान टीम में आता है फिर उसके बाद उस चीज़ को कैसे हैंडल करता है, ये भी एक इशू। पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं होते तो उस कभी देखिए, मैं कभी कभार समझता हूँ कि पढ़े लिखे होने से ज़्यादा आपका शऊर अच्छा होना चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे इतने ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग नहीं देखे, लेकिन उनका शऊर मैंने तालीम याफ्ता लोगों से ज़्यादा देखा है, जिससे मैं बड़ा मुतासिर हुआ। पुराने प्लेयर्स सारे ऐसे ही थे। एग्जैक्टली, प्लेयर्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है जिनसे को देख के उनके मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ, उनके माइंडसेट से, उनकी रीडिंग से। तो बात करके पता ही नहीं लगता। एग्जैक्टली। तो ये जो आपका सवाल है ना, जितने आपने प्लेयरों के नाम लिए हैं, इसमें यहाँ पर मैनेजमेंट और एक इंडिविजुअल मैनेजमेंट और एक फैमिली बैकग्राउंड का बहुत बड़ा रोल है कि जो आपको घर से तरबियत किस चीज़ की मिल रही है, आप किन दोस्तों में उठ बैठ रहे हैं, किन क्रिकेट क्लब के अंदर कौन से लोगों के इर्द गिर्द आप बड़े हो रहे हैं, आपके इर्द गिर्द के सीनियर्स किस माइंडसेट से आगे जा रहे हैं, वो सारी चीज़ों की जो आवाज़ें होती है ना, वो आपके साथ चल रही होती हैं। जी बिल्कुल। वो आवाज़ें जो होती है ना, वो आपका एक कैरेक्टर बिल्ड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। जितने भी लोगों का आपने नाम लिया है ना, जितने भी इश्यूज इनके आए हैं, वो इनके उस बैकग्राउंड की वजह से आए हैं। अब आप केस टू केस ले लीजिए, जितने भी नाम है कि जी ये केस ने अगर ये किया है तो ये क्यों किया भाई, बैकग्राउंड क्या था, ये केस ने अगर ऐसा किया है, इसके साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ था जी, बैकग्राउंड ये है। तो ये बैकग्राउंड और इर्द गिर्द के लोगों के माहौल की वजह से वो प्लेयर उस चीज़ में चला जाता है। उसके बाद आती है बारी कि जी वो कैसे निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, बच्चा था, बड़ा था, उधेड़ उम्र था। मैं कहता हूँ भाई, जब आप पाकिस्तान टीम में आ गए ना, तो ना आप बच्चे हैं ना आप बड़े हैं, आप इतना शऊर रखते हैं कि आपको बॉल को स्विंग करना आता है, और आप इतना शऊर रखते हैं कि 150 की बॉल को कैसे खेलना है। तो इसलिए वहां पर आने के बाद आप ऐसी बचकाना गलती नहीं कर सकते जहां आपको पता है कि वहां उसमें चमक जी और हर चीज मौजूद है। तो वो मिस्टेक तब होती है जब आपका जो पीछे से जो आप कैरी करते हुए ला रहे हैं, वो आपसे ये मिस्टेक कराता है। आपने 150 की स्पीड का जिक्र किया, ये बताएं, और फाइटर पायलट आजकल बहुत पॉपुलर है, J10 और J10C। तो आपके जमाने में जब आप खेलते थे, जमाना तो आपका अभी भी है माशाल्लाह, कौन सा ऐसा फास्ट बॉलर था, कौन सा ऐसा जेम्स बॉन्ड था जिससे आप बहुत मुश्किल से खेलते थे, या डिफिकल्टी होती थी और बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करके खेलना पड़ता था? मुझसे बहुत लोगों ने ये सवाल किया और अक्सर करते रहते हैं, ऑब्वियसली करियर के अंदर। स्पिनर का भी बताना है आपने। जी। तो वो एक्चुअली होता ये है कि आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, मैं अक्सर यही बात कहता हूँ कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं ना, तो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में हर टीम के बेस्ट बॉलर्स मिलते हैं फेस करने को, जो उस कंट्री के बेस्ट हैं। अच्छा, फॉर्म में होते हैं। तो जब आप उनको वाया खेल रहे होते हैं कि आज आपने श्रीलंका को खेला, आज आपने ऑस्ट्रेलिया को खेला, आज आपने साउथ अफ्रीका को खेला, तो वो जो कंपटीशन लेवल है ना, वो आपको सेम ही लग रहा होता है, बराबर हो जाता है। उसमें आपको पता चलता है कि भाई मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो वहां सारे एक ही लेवल के होते हैं। अब वहां से एक लेवल ऊपर आ जाता है जो मेगा स्टार्स होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे अलावा ब्रेटली तेज तरीन बॉलर थे, शोएब अख्तर पाकिस्तान से थे, शेन बॉन्ड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से थे, फिर वेस्ट इंडीज के बड़े अच्छे बॉलर थे उन दिनों, साउथ अफ्रीका जैक कैलिस थे, स्टेन थे, मखाया नेंटिनी थे, 2-3 उनके और भी बॉलर्स थे जो ज्यादा लंबे नहीं खेल सके, लेकिन वो बड़े अच्छे जानदार बॉलर थे। तो ऐसे बॉलर्स का मुकाबला करना पड़ा। चविंदा वास श्रीलंका के थे जी, वो अपने ट्वाइलाइट में थे हम जब आ रहे थे। तो इस तरह काफी उनका मुकाबला करना पड़ा। बट मैं समझता हूँ कि आई थिंक इंग्लैंड के कुछ बॉलर्स थे, स्टीव हार्मिसन बहुत अच्छे बॉलर थे, और उसके बाद मैथ्यू होगार्ड बहुत अच्छे बॉलर थे, एंडी कैटिक बड़े अच्छे बॉलर। ये इंग्लिश बॉलर्स अपनी टेस्ट क्रिकेट में अपनी होम कंडीशन में बड़े डिफिकल्ट बॉलर थे। आप उनको इंग्लैंड कंडीशन में इतने आराम से नहीं खेल सकते।
तो वो एक एक्सपीरियंस लंबे लंबे रन अप, अब तो इतना स्टेमिना ही नहीं है फास्ट बॉलर्स का कि वो इतने, एक्सेप्ट फ्यू। एग्जैक्टली, तो वो ये पाई के बॉलर अपने टाइम पे रहे। तो मैं समझता हूँ आई थिंक ब्रेटली वाज वन ऑफ द बेस्ट इन आवर एरा विद शेन बॉन्ड। आई थिंक ये कुछ ऐसे बॉलर्स थे जो वाकई जानदार बॉलर थे, जिनको खेलते हुए लगता था कि यार हम कोई फास्ट बॉलर को खेल रहे हैं।